नमस्कार। एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग है ना, एक कमाल का टूल। लेकिन कभी-कभी यही टूल हमारी शीट्स को इतना उलझा देता है कि कुछ समझ ही नहीं आता। तो आज हम इसी उलझन को सुलझाएंगे। हम सीखेंगे क्लियर रूल्स कमांड का इस्तेमाल करना ताकि हमारी शीट्स एकदम साफ और ऑर्गेनाइज्ड रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, आपको एक एक्सेल फाइल मिलती है और वो रंगों, आइकन्स मतलब नियमों की एक जाल जैसी लगती है। डेटा को समझना तो दूर, उसे देखना भी मुश्किल हो जाता है। इससे ना सिर्फ कंफ्यूजन होता है, बल्कि हमारा काम भी धीमा पड़ जाता है और हाँ, गलतियों के चांस भी बढ़ जाते हैं। पर चिंता की कोई बात नहीं, इसका एक बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन है और वो सोल्यूशन है क्लियर रूल्स कमांड। आप इसे एक्सेल का मैजिक इरेजर या अपना पर्सनल क्लीनअप टूल समझ सकते हैं। बस कुछ ही क्लिक्स और ये सारी पुरानी कंफ्यूजिंग फॉर्मेटिंग को हटाकर आपकी शीट को एकदम फ्रेश बना देता है। फिर आप बिल्कुल नए सिरे से अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो चलिए सीधे पहले तरीके पर आते हैं। ये है सिर्फ चुने हुए सेल्स से रूल्स को हटाना। ये तरीका तब बेस्ट है जब आप पूरी शीट की फॉर्मेटिंग नहीं बदलना चाहते, बस किसी एक खास हिस्से को, एक छोटे से एरिया को साफ करना चाहते हैं। इसे आप फॉर्मेटिंग की सर्जिकल स्ट्राइक भी कह सकते हैं, एकदम पॉइंट पर। और इसे करना तो बहुत ही आसान है। देखिए, सबसे पहले तो उन सेल्स को सेलेक्ट कर लीजिए जिनसे फॉर्मेटिंग हटानी है। मान लीजिए C2 से लेकर C15 तक। ठीक है, अब ऊपर होम टैब पर जाइए, वहां कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक कीजिए। एक मेन्यू खुलेगा, उसमें क्लियर रूल्स पर जाइए और फिर क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स को चुन लीजिए और बस हो गया काम। आपके सेलेक्टेड सेल से सारे रूल्स हट जाएंगे। अच्छा, ये तो हुई एक छोटे हिस्से की बात, पर क्या हो अगर हमें पूरी की पूरी शीट ही एक बार में साफ करनी हो, मतलब कोई झंझट ही नहीं। तो उसके लिए है हमारा दूसरा तरीका। ये आपकी पूरी शीट के लिए एक रीसेट बटन जैसा है। जब भी आपको एक बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट चाहिए, ये तरीका परफेक्ट है। और यकीन मानिए, ये वाला तरीका तो पहले वाले से भी आसान है। आपको कुछ सिलेक्ट भी नहीं करना, बस शीट में कहीं भी एक सेल पर क्लिक कर दीजिए। फिर से वही स्टेप्स हैं। होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाइए, फिर क्लियर रूल्स को चुनिए और इस बार क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट पर क्लिक कर दीजिए और बस एक ही झटके में पूरी शीट से सारे कंडीशनल फॉर्मेटिंग रूल्स गायब। कमाल है ना? चलिए, अब आते हैं हमारे तीसरे और काफी स्पेसिफिक तरीके पर। यह है सिर्फ एक टेबल से रूल्स हटाना। कई बार हमारा डेटा एक प्रॉपर एक्सेल टेबल के अंदर होता है ना? तो ये तरीका तब काम आता है जब हम सिर्फ उस टेबल को साफ करना चाहते हैं और बाकी शीट की फॉर्मेटिंग को बिल्कुल भी छूना नहीं चाहते। तो इसके लिए क्या करना है? सबसे पहले अपनी टेबल में कहीं भी क्लिक करें या पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लें। फिर से वही रास्ता, होम टैब, फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग और फिर क्लियर रूल्स। अब देखिए, इस बार आपको एक नया ऑप्शन दिखेगा, क्लियर रूल्स फ्रॉम दिस टेबल। बस इसे चुन लीजिए और आपकी टेबल की सारी फॉर्मेटिंग एक बार में साफ हो जाएगी। हाँ, पर यहाँ एक छोटी सी बात है जिसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये जो क्लियर रूल्स फ्रॉम दिस टेबल वाला ऑप्शन है ना, ये आपको तभी दिखाई देगा जब आपने किसी असली एक्सेल टेबल को सिलेक्ट किया हो। अगर आपकी शीट में कोई टेबल है ही नहीं या आपने उसे सिलेक्ट नहीं किया है, तो ये ऑप्शन आपको दिखेगा ही नहीं। तो कंफ्यूज मत होइएगा। और अब हमारा चौथा और आखिरी तरीका, जो खास तौर पर पिवट टेबल्स के लिए है। पिवट टेबल्स तो डेटा एनालिसिस के लिए बहुत पावरफुल होते हैं और हम उन पर बहुत सारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी लगाते हैं ताकि डेटा को अच्छे से समझ सकें। तो चलिए अब सीखते हैं कि इनसे फॉर्मेटिंग को कैसे हटाया जाए। इसका प्रोसेस भी लगभग पिछले तरीके जैसा ही है। बस अपने पिवट टेबल में कहीं भी क्लिक कर लीजिए, फिर जाइए होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर, वहां से क्लियर रूल्स चुनिए। अब आपको यहाँ क्लियर रूल्स फ्रॉम दिस पिवट टेबल का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक कीजिए और आपकी पिवट टेबल की सारी फॉर्मेटिंग हट जाएगी। और बिल्कुल टेबल वाले रूल की तरह ही ये ऑप्शन भी आपको तभी दिखेगा जब आपकी शीट में कोई पिवट टेबल हो और आपने उसे सिलेक्ट किया हो। अगर शीट पर कोई पिवट टेबल नहीं है तो एक्सेल ये ऑप्शन दिखाएगा ही नहीं। ये एक तरह से सेफ्टी फीचर है ताकि आप गलती से कुछ और न डिलीट कर दें। तो हमने कुल मिलाकर 4 अलग अलग तरीके देख लिए। अब सवाल ये उठता है कि किस सिचुएशन में कौन सा तरीका इस्तेमाल करना है। चलिए इसे एक छोटे से फटाफट वाले सारांश में समझते हैं ताकि आगे से आप हमेशा सही ऑप्शन चुनें।
ये टेबल सब कुछ एकदम क्लियर कर देती है। देखिए, अगर किसी खास हिस्से को साफ करना है तो सिलेक्टेड सेल्स का इस्तेमाल करें। अगर पूरी शीट को ही एक तरह से रीसेट करना है तो एंटायर शीट बेस्ट है। और अगर आप किसी टेबल या पिवट टेबल पर काम कर रहे हैं तो उनके लिए जो स्पेशल ऑप्शंस हैं उन्हीं को इस्तेमाल करें। देखा कितना सिंपल है। तो अब आप अच्छी तरह जानते हैं कि अपनी एक्सेल शीट को किसी भी तरह की पुरानी या कंफ्यूजिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग से कैसे मुक्त करना है। सोचिए, अब आपके पास एक बिल्कुल साफ कैनवस है, तो संभावनाएं तो अनगिनत है। तो अब मेरा सवाल आपसे ये है, जब आपकी शीट अब एकदम साफ और व्यवस्थित है, तो आप अगला कौन सा नया और मजेदार एनालिसिस शुरू करने वाले हैं?